तो मेरा नाम मृत्युंजय है और मैं आ गया हूँ जन स्वराज के कार्यालय, जहाँ पे पाटलिपुत्रा में कार्यालय है। और इस कैंप में बहुत सारे हमारे सहयोगी, बहुत सारे साथी रहते हैं। आज हम यहाँ पे कृष्णा जो सासाराम है उनसे कुछ बात करेंगे जन स्वराज के बारे में। आखिर इस कैंप में कब से आए हैं और इस विधानसभा उपचुनाव जो 2024 में 4 सीटों पे हुआ है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया अपने बातों को रखने के लिए। कृष्णा जी, मुझे ये बताइए कि जन स्वराज पार्टी में आप क्यों जुड़े हैं? देखिए, जन स्वराज में जुड़ने का एक ही रीज़न है कि जो हम लोग आंकड़ा में देखते हैं बिहार की गरीबी और बदहाली, आंकड़ा में जो देखते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग हकीकत नहीं देख पाते हैं। उसको ग्राउंड पर जाने के बाद लगता है कि नहीं, और इसमें कुछ कमी है। ठीक है, आप यहाँ पे आपको लोग आंकड़ा में देखते, कौन सा आंकड़ा आपने देख लिया है? बोल रहे हैं आंकड़ा में हम लोग इसी के देखते हैं कि भाई मतलब बिहार ठीक ठाक है, लेकिन आदमी जब ग्राउंड पे जाता है तो देखता है आदमी की जो वृद्धा पेंशन होता है, जो 400 रुपया मिलता है, उससे आप भी जान रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उसके लिए भी आदमी बेताब है, एकदम बहुत अरसा से इंतजार करता है उसका कि नहीं 400 रुपया नहीं आया तो अगली बार बैंक वाला खा गया, ये खा गया, वो खा गया, कहते रहता है। यही सब जानने की चाहत कि भाई और क्या चीज़ है, ग्राउंड पर जाने के बाद और क्या सीखने को मिलेगा, इस अरसे से हम इससे जुड़े और बहुत चीज़ सीखा भी और जाना भी और समझा भी। और यहाँ आने के बाद बहुत बड़ा चीज़ देखा कि भाई धैर्य धैर्य यही सब चीज़ है। आपको समय दीजिएगा, आप धैर्य रखिएगा तो बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं जो कि समय के साथ ही सीखा जा सकता है। अच्छा कृष्णा जी, बिहार में जैसा कि हम जानते हैं, बिहार में मुख्य रूप से 3 पार्टी स्टेब्लिश है। पहला राजद है, दूसरा बीजेपी है और तीसरा जदयू है। ये तीनों जो है, बीजेपी की तो बहुत पुरानी है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो भी 20 साल से ऊपर, 25 साल से पुरानी है, राजद है वो भी पुरानी है। आप जो स्टेब्लिश पार्टी है उसमें क्यों नहीं गए? आप जो नया पार्टी जो है, जिसका अभी अस्तित्व नहीं आया है, जो अभी जो है नया प्लानिंग कर रहा है, आप उस पार्टी में क्यों जुड़ गए? सही बात बोल रहे हैं। देखिए, हम लोग जो है ना, ये कोई हम लोग मैंने सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा हालात है वो बदले। आप बहुत सारे फिलोसफर के देखे होंगे, उनके विचार को सुने होंगे, तो वो यही कहते हैं कि अभी आपको अगर तत्काल फल चाहिए तो आप पौधा लगाइए, पौधा लगाइए। अगर आपको 10 वर्ष का आपका योजना हो, आप चाहते हैं कि नहीं हम 10 वर्ष में फल प्राप्त करें, तो आप पेड़ लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी भर फल मिले तो लोगों को जागृत कीजिए, लोगों को जगाइए, शिक्षा दीजिए, लोगों को बताइए, शिक्षित कीजिए। तो वही जन स्वराज को यहाँ पे सरकार बनाने नहीं आई है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है तो हमको प्रधानमंत्री बनना है तो ही बनना है। शुद्ध तौर पर जो जन स्वराज का उद्देश्य है कि जा करके लोगों को बताया जाए, जगाया जाए। कि इसको अगर जन स्वराज का उद्देश्य को जानना चाहिएगा तो बस यही कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जाके लोगों को जगाना, यही जन स्वराज का पहचान है। और ये मिलेगा, हमें समय लगेगा। अब लगा है 50 साल के काई, कहीं न कहीं जनता को मूर्ख बनाया गया है 50 सालों से। इतना जल्दी वो कैसे यकीन कर ले? नहीं यकीन कर सकते हैं, लेकिन यकीन करेंगे, धीरे धीरे होगा। वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई हम लोग अब बकाए नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, हम पे पूरा पेशेंस के साथ लगे हुए हैं और आपको यकीन दिलाते हैं आज नहीं तो काल होगा। और जब तक इसको करेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है, अब पार्टी के बारे में आपसे हम पूछ लिए, आप क्यों जुड़े हैं पूछ लिए। अब हम आते हैं बिहार में विधानसभा उपचुनाव 2024 में 4 सीटों पर चुनाव हुआ है। उस चुनाव के बारे में आप बताइए। 2 अक्टूबर को आपका पार्टी जो है स्टेब्लिश हुआ पटना के वेटनरी कॉलेज में। प्रशांत किशोर जी बोले थे 2025 का जो काम है हम 2024 में ही करेंगे, ठीक है। लेकिन 2024 में जहां आपके पार्टी जो है सिंगल पार्टी चुनाव में मैदान में उतरी, 2 जगह का आपका पार्टी का जमानत जब्त हुआ। एक जगह जो है वो 17 से 18 हज़ार वोट आया है और एक जगह जो है अस्तित्व में आया 37,000। तो ऐसे में आप कैसे कर सकते हैं 2025 में आप सरकार बना लीजिएगा? अभी तो आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपका एक भी सीट आ रहा था ना 25% लिया जाता है या तो कुछ परसेंट लिया जाता है। ऊपर से कहते हैं हम 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तो पॉकी को काहे के लिए बोराहा बना रहे हैं? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। हमारा जो मानना है कि जो हम लोग 2 साल से गांव-गांव पैदल चल रहे हैं, जिस नींव को हम लोग बना रहे थे, नापने का हम लोग एक पैमाना बनाए, एक तरह से कह सकते हैं कुछ थर्मामीटर। वही जो 4 जगह उपचुनाव हुआ तो हमारा थर्मामीटर कितना काम करता है, वो सही से बना है कि नहीं, हम अपने बातों को लोगों तक सही से पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं, यही सब हम लोग प्रयास करने के लिए 4 चुनाव लड़े।
तो हमको इमामगंज में लगा कि भाई यहाँ पे तो बहुत अच्छा सा हमारा थर्मामीटर काम कर रहा है। हर जगह थर्मामीटर काम किया है। थर्मामीटर अगर काम नहीं कर रहा होता तो जो 1 महीना बना हुआ पार्टी के हुआ है, इतना आसानी से 10% कहाँ से वोट ला पाती? 10% जो 20 साल 30 साल से स्टेब्लिश पार्टी है, उनको 10% 11% वोट लाने में उनको कितना बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, एक से एक जुमलाबाजी करते हैं। लेकिन हम लोग अपने सिद्धांत से डिगे नहीं, कहीं भी जाकर के मुर्गा दारू बांटे नहीं। हर जगह गए, एक ही बात कहें कि आपका भविष्य तभी बदलेगा जब आप अपने बच्चा के रोजगार के बारे में समझिएगा, जब अपने बच्चा के आप शिक्षा के बात कीजिएगा, तब जाके आपका कहीं भविष्य बदलेगा और दूसरा चीज नहीं सुधार सकता है। इस सिद्धांत से हम लोग बिल्कुल नहीं भटके हैं। और आप देखें कि हम लोगों ने और दलों से कहीं जो ना, अगर कंपेयर कीजिएगा, टाइम टू टाइम से कंपेयर कीजिएगा तो बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रदर्शन किया। और उससे हमको ये भी मालूम चल गया कि अभी हमको अपने आप में कितने सुधार की जरूरत है और हमको और कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो यही सब नापने और जांचने के लिए हम लोगों ने चुनाव लड़ा। कहीं हम लोग का कोई जमानत जब्त नहीं हुआ है। जमानत जब्त नहीं कहलाता है कि भाई वहाँ अपनी बातों को अच्छी तरीक़ा से नहीं रख पाया, इसके वजह से चीज़ें हुई है। ठीक है, अभी जो 2025 का जो अब चुनाव होगा, तो उस चुनाव में आपने ये जो गलती 2024 में कुछ मिस्टेक उसको आप सुधारना चाहते हैं और नए सिरे से आप लाना चाहते हैं, और आपको विश्वास है कि 2025 में आप सीट जीत पाएंगे और सरकार बना पाएंगे। यही आप चाहते हैं आगे करना। ठीक है, अभी प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि MLC का भी चुनाव लड़ रहे हैं, MLC का भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो MLC का जो चुनाव जो लड़ रहे हैं और इधर इनका सीट नहीं आया है और फिर चुनाव पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये कैसे सेट कर जाएंगे? और कैंडिडेट जो लेते हैं वो पब्लिक ओपिनियन से लेते हैं कि वो भी लैंड करवाते, बहुत सारे आदमी बोलते हैं प्रशांत किशोर भी लैंड करवा रहे हैं, तो इस पर आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग जो MLC का चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर हम लोग एक चुनाव जीत रहे हैं। ये आप देखिएगा, आप हमको 1-2 दिन में ही आपको पता चल जाएगा और पाकर के अग्रिम बधाई भी दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, हम आपको जो बात बताए कि जो 2 साल से हम लोग फसल लगा रहे थे, वो हम लोग को एक तरह से जो बात पहुंच रहा है, वो एक तरह के जो शिक्षित वर्ग है उनमें हमारी बात बहुत मजबूती से पहुंचा है, उनसे जो कम है उनमें कुछ कम पहुंचा है। उसी तरीके से जो ये चुनाव हो रहा है तिरहुत स्नातक का, इसमें कहीं ना कहीं सब शिक्षित लोग हैं और उनमें कलबलाहट है बिहार को बदलने की, और उनको लगता भी है कि भाई जनसुराज आएगा तभी कुछ बदलेगा, क्योंकि सब कुछ ट्राई करके देख लिए हैं भाई। पुराना दवा खा कर तो थक चुके हैं, उनको लग रहा है कि अब दवा कोई काम के नहीं रहा है। उनको नया जनसुराज की गोली मिला हुआ है, उसको ट्राई करना चाहते हैं। और आप देखते से 2 दिन में हम लोग अग्रिम बधाई भी दीजिएगा, एकदम ही हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आप बोले हैं कि पुराना दवा खा के आदमी बीमार पड़ते लड़ रहे हैं। अभी हमको सूत्रों से पता चला है कि प्रशांत किशोर जी ने बिहार में 534 ब्लॉक है, ठीक है, 534 ब्लॉक में बोले हैं कि सभी आदमी को 10-10 ब्लॉक दिया जाएगा। तो पुराने हमारे पदयात्री हैं उनको दिया गया है, नए पदयात्री में भी तो कुछ काबिल है। आप ही बोले हैं ना नया दवा, तो नए दवा को पैरेलल क्यों नहीं लाया जाता? वो बैरियर क्यों बना दिया गया? नहीं, इस पे क्या बता? नहीं, इस पे भी हम बोल रहे हैं। देखिए, जो पुराने साथी हैं उनको कहीं ना कहीं, सब जितने भी साथी हैं, अभी नए साथी हैं, कहीं ना कहीं वही लोग उनको ऑनबोर्ड किए हुए हैं, उनको बुलाए हुए हैं। तो एक दूसरे से अच्छा खासा सबका संपर्क हो, सब कोई जाने पहचाने, इसलिए कोऑर्डिनेशन के लिए पुराना साथी पूरा खा गया। यहाँ पे कोई नया पुराना है नहीं, कोई बड़ा छोटा है नहीं, बस कोऑर्डिनेशन हमारा बेहतर हो सके, क्योंकि सब तो जनसुराज के लिए ही काम कर रहे हैं भाई। जनसुराज रहेगा तब न सब रहेंगे, तो उस हिसाब से किया गया है, उसमें कोई अंतर नहीं है कि कोई नया है पुराना है, सब कोई बात है। दोस्तों, ये थे हमारे पास कृष्णा सासाराम जी जो